नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनकी उम्र 38 ईयर्स है। इनके बेसिक सवाल थे कि पैसा कब हाथ में रहेगा, अच्छा समय कब आएगा, लेकिन एक जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि दूसरी शादी करनी चाहिए या फिर, और अगर दूसरी शादी होती है तो वो कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में बने हुए शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत का साइज देखेंगे तो शुक्र पर्वत का साइज मध्यम है। तो ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी की इतनी इच्छाएं नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बेसिक सर्वाइवल की चीज़ों में भी आराम से गुजारा कर सकते हैं। शुक्र पर्वत को देखते हुए पता चलता है कि ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना, या फिर नई नई या फिर ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता। नॉर्मल बेसिक चीज़ों में ऐसे व्यक्ति गुजारा कर लेते हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो शुक्र पर्वत पर ये जो लाइन है ये इनको बीच बीच में संघर्ष देती हैं। छोटी छोटी काम को करने में संघर्ष ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर हम जाएंगे चंद पर्वत की तरफ तो चंद पर्वत हाथ में नॉर्मल है। जब चंद पर्वत इस प्रकार का होता है तो माता जी होंगी तो उनसे संबंध ठीक ठाक होंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। और चंद पर्वत से आप देखेंगे एक रेखा इनकी भाग्य रेखा में आकर जुड़ रही है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी लोगों के सपोर्ट से अपने जीवन में काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। इसी के साथ साथ अगर घर से दूर जाकर यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहते हैं तो तरक्की भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। अगर बाहरी मंगल की तरफ जाएंगे तो बाहरी मंगल हाथ में जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो इतनी एनर्जी के साथ मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील होता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का जब भी बुरा समय आता है, जब भी संघर्ष का समय आता है, ऐसे व्यक्ति उस समय से घबराता नहीं, समय से लड़ता है और एक समय पर आकर अपने बुरे समय या फिर संघर्ष को अच्छी तरह संभाल लेता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। दबाव में भी रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरे समय में भी नहीं घबराता। बार बार प्रयास करने की अच्छी कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति में जरूर होती है। अगर अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल पर आप देखेंगे दो मंगल रेखा हैं और ये बहुत ही हाथ में शुभ माना जाता है। जब ये वाली रेखा हाथ में होती है तो ये जिस भी एज में जीवन रेखा के सहारे स्टार्ट हो जाए तो उस एज में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में शांति सुख देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इनकी जीवन रेखा से शुरू हो रही है, काफ़ी लेट शुरू हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे जब जीवन रेखा पर आएंगे। तो जब मंगल रेखा हाथ में इस प्रकार होती है तो इस व्यक्ति को, अगर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, फिर भूमि से जुड़ा कोई बिजनेस करता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति को सर्वोत्तम लाभ मिलता है। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ इनको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जिस प्रकार का अंदरूनी मंगल है इनका, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी अच्छी, ऐसा व्यक्ति बिना खाए पिए भी घंटों काम कर सकता है और जल्दी थकान महसूस नहीं होती। ऐसा व्यक्ति फिजिकली काफ़ी एनर्जेटिक रहता है। अगर गुरु पर्वत की तरफ जाएंगे तो गुरु पर्वत की तरफ ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। आज ये इतना कमा रहे हैं तो आने वाले समय में उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जो लेवल ऑफ इनकम है हमेशा इंक्रीज होता रहता है। और गुरु पर्वत हाथ में साइज के हिसाब से देखेंगे तो गुरु पर्वत अच्छा है। तो ये शो करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में, अब व्यक्ति को अपने ओवरऑल जीवन में यानी पूर्ण जीवन में अगर हिसाब ला के देखा जाए, अगर पूरे जीवन का हिसाब देखा जाए तरीके से, तो व्यक्ति को अपने परिवार का सुख मिलता है।
हाथ में शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 नुकसान मिलते हैं। सबसे पहला, छोटे से छोटे काम को करने में संघर्ष होता है। इच्छा पूर्ति देरी से होती है। किसी भी चीज़ की इच्छा होती होगी या फिर कोई भी जो इनकी मनोकामना होगी वो देरी से पूरी होती है। तीसरा नुकसान ये मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना चाहिए और लोन भी नहीं लेना चाहिए, तो नुकसान होता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शनि पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को वृद्धावस्था में भी अच्छी लेवल ऑफ इनकम दिखाती, यानी ऐसा व्यक्ति भी वृद्धावस्था में बहुत पैसा कमाता है। अगर आज ये जितना कमा रहे हैं अपने बुढ़ापे में उससे ज़्यादा ही पैसा कमाएंगे। बुढ़ापे में अपना कमाया पैसा ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही रहता है। सूर्य पर्वत देखेंगे तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ नुकसान मिलते हैं। सबसे पहला तो सरकारी लाभ ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो नहीं लगती है। दूसरा ये होता है कि जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो लोग व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करते हैं। बहुत सारे इनके ऐसे अपने होंगे जो इनके सामने तारीफ करते होंगे, पीठ पीछे बुराई करते होंगे। दूसरा, झूठे आरोप लगते हैं इस व्यक्ति पे, बिना वजह के आरोप लगाए जाते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि समाज में ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है कि रेपुटेशन तक पे बात आ जाती है। यानी झूठे आरोप ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन यानी समाज में जो इज्जत है उस पर दिखावा या फिर उस पर उसको नीचता दिखाना, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। रेपुटेशन तक पर भी ऐसे व्यक्ति की बात आ जाती है और समाज में इज्जत और रेपुटेशन खराब होने के चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन सूर्य रेखा देखेंगे तो सूर्य रेखा हाथ में अच्छी है और सूर्य रेखा बहुत बड़ी है। तो ये रेखा ऐसे व्यक्ति को एक कंफर्टेबल लेवल ऑफ इनकम देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी एक अच्छी अमाउंट में पैसा कमाता है। पैसे के से रिलेटेड संघर्ष के साथ में मुझे कम ही दिख रहा है। थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फाइनेंशियली जो स्ट्रगल है वो इस हाथ में ओवरऑल नहीं है। अगर अभी ये पैसे से रिलेटेड दिक्कत कर रहे हैं तो आगे चल के इनकी वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बुध पर्वत की तरफ जाएंगे तो बुध पर्वत पर देखेंगे सीधी खड़ी लाइन है। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पर तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस होता है। ऐसा अगर ऐसा व्यक्ति अपना बिजनेस करे तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो बिजनेस में बहुत मन होगा और बिजनेस करने का जो भी मौका मिले उसे छोड़े ना। अगर अपनी पसंद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसी के साथ साथ जब बुध पर्वत पर इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति की वाणी मीठी होती है और ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। उंगलियों की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी सीधी खड़ी लाइनें हैं। तो ऐसे व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली होता है। हर व्यक्ति से घुल मिल के बात करना ऐसे व्यक्ति की अच्छी आदत होती है और ऐसे व्यक्ति अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढालने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बहुत आसानी से बदल लेता है। जैसा समय होता है ऐसे व्यक्ति का नेचर हो जाता है। अब चलेंगे रेखाओं की तरफ। तो ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर अगर आप देखेंगे तो फोर्क बन रहा है। तो फोर्क व्यक्ति को पारिवारिक सुख देता है और इस हाथ में पारिवारिक सुख है। इसी के साथ साथ देखेंगे तो ये इनकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा पर ये छोटी छोटी लाइनें आप देखेंगे। हृदय रेखा यहाँ पर फैल रही है। तो जब हृदय रेखा फैलती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था में शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, यानी डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर बीपी की समस्या रहती है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को दिल की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जीवन भी झंझटों भरा रहता है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है और
जो भी काम करते होंगे या फिर जो भी बिजनेस करते होंगे या फिर जिस भी तरीके से ये काम करते होंगे, वो काम इस तरह का रहेगा कि सुबह ही उठेंगे, सुबह से ही उस काम में लग जाएंगे और शाम को ही चैन की सांस ले। ऐसे व्यक्ति का पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है। अगर हम बात करेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और ये काफ़ी अच्छी चली जा रही है और ये नीचे की ओर देख रही है। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार आके झुकने लगे, आप देखेंगे यहाँ से ये निकली और ये झुक रही है। तो जब मस्तिष्क रेखा झुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में धार्मिक हो जाता है। भगवान में ध्यान ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अपनी वृद्धावस्था में होता है। बाकी बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा है। हर बात को बोलने से पहले सोच समझ के बोलते हैं। सही जगह पर सही बोलना ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी होती है। माइंड लाइन में कोई भी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है इनके। अगर हम चले जीवन रेखा की तरफ, तो जीवन रेखा में इनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं वो सारे मुझे इनकी जीवन रेखा पर दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे जीवन रेखा को शुरुआत, तो ये इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है और ऐसे चल के जा रही है। बीच में राहु रेखा ने काटा, लगभग 32 या 33 के आसपास ये पामिस्ट्री है। इसमें एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती है। तो जो मैं एज बता रहा हूँ, जैसे मैंने 32 बताई, तो वो चीज़ 31 में हो सकती है या फिर 33.5 में भी हो सकती है। यानी 31 से 33 के बीच कोई समस्या आई होगी, कोई पैसे का नुकसान गया होगा या फिर कुछ आर्थिक नुकसान गया होगा या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आई होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा इस एरिया में नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है इस एरिया में जीवन रेखा नहीं है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है कि हाथ में जीवन रेखा ही नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन उस समय बहुत अस्त व्यस्त रहता है। आप देखेंगे पूरे हाथ में हर जगह जीवन रेखा है, लेकिन इस जगह पर जीवन रेखा नहीं है, टूट रही है या फिर बीच में इस एज में जीवन रेखा में गैप हो रहा है। तो यही जो इनका समय अभी चल रहा है 38 के आसपास, तो अभी अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, बिल्कुल 100% प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। समस्या आ रही होंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ऐसा व्यक्ति जीवन रेखा के इस पड़ाव में हर तरफ से घिर जाता है, हर तरफ से समस्याएं आती हैं। लेकिन बाद में जीवन रेखा देखेंगे तो आप देखेंगे एक जीवन रेखा यहाँ से निकली और एक जीवन रेखा और निकली ये वाली। हाथ में 2 जीवन रेखा है, बीच में गैप है। तो जब जीवन रेखा से पहले इस तरह की रेखा हाथ में हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में बदलाव आते हैं। बदलाव इनका सवाल था कि क्या हमें दूसरी शादी करनी चाहिए, तो इनकी जीवन रेखा पे साफ साफ दिख रहा है कि इनके हाथ में दूसरी शादी होगी। इनका सवाल था कि दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन्हें दूसरी शादी बिल्कुल करनी चाहिए। ओवरऑल देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है, तो गुरु पर्वत अच्छा है, चंद्र पर्वत अच्छा है, भारी मंगल अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स इनको नहीं आएंगी। जिनसे भी शादी करेंगे विचारों में तालमेल होंगे, विचारों में मतभेद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि गुरु पर्वत इतना वेल सेटल्ड नहीं है, तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो ये रेखा इनके जीवन में बदलाव लाती है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 से 4 बदलाव आते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो अपना घर बदलता है, पैसा कमाने के लिए अब शहर बदलता है। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए या फिर किसी भी वजह से अपना घर, अपना रहने का रहन सहन, अपना रहने का तरीका बदलता है। और इस रेखा के बाद आप देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ही बढ़िया जीवन रेखा जा रही है इनकी। इसके बाद इनकी जीवन रेखा पर आप देखेंगे ये ऑफ शूट है, लगभग ये एज होगी इनकी 63 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफ शूट है। उस एज में हो सकता है कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई अच्छी खुशखबरी मिले या फिर बहुत अच्छा पैसा आता है ऐसे व्यक्ति के पास, या फिर ऐसे व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। तो 63 के आसपास जीवन में एक
काफ़ी अच्छा समय आएगा। फिर 65 में कॉप शूट है, ये भी इनको कोई खुशखबरी देकर जाएगा। इसी के साथ साथ जीवन रेखा के सहायक सहायक मंगल रेखाएं भी चल रही हैं, तो भूमि से रिलेटेड इनको फ़ायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा। और बाद में इनकी जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर दो हिस्सों में टूट गई है। तो जीवन में यात्राएं करेंगे और जितनी भी यात्रा करेंगे वो सारी इनको सफलदायक सिद्ध होंगी। और जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखाएं नहीं है, हाथ में मंगल रेखा है। जब मंगल रेखा हाथ में होती है, मंगल रेखा शुरू हो रही है इनके हाथ में लगभग 55 के आसपास, 55 के आसपास जब मंगल रेखा हाथ में शुरू हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी फैमिली ऐसे व्यक्ति की होती है। और परिवार का पूरा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति के बुरे से बुरे समय में भी परिवार साथ खड़ा रहता है। मित्र एवं रिश्तेदार भी अच्छे मिलते हैं। और अगर हाथ को ओवरऑल देखा जाए तो ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये धन रेखा है। और ये जो बन रहा है ये एम का साइन बन रहा है। जब एम का साइन बनता है हाथ में तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के जो इष्ट देव हैं, यानी व्यक्ति की जो अंतरात्मा के मालिक हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ। जितना भी है भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, जितना भी उनका ध्यान करेंगे, जितना भी उनकी पूजा अर्चना भक्ति करेंगे, उतना ही इनके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इनकी अंतरात्मा के इष्ट देव रेखाओं के हिसाब से भगवान भोलेनाथ हैं। तो जितनी उनकी पूजा करेंगे, जितना भी उनको समर्पण करेंगे, जितना भी अपने आप को समर्पित कर देंगे उनके लिए, तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इनको सुख शांति मिलेगी। जितनी भी समस्या है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इवन मुझे हाथ दिखाने तक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये भगवान भोलेनाथ की भक्ति करती हैं। डेली उनके जो मैं मंत्र दूंगा उनको जाप करती हैं, जो मैं रेमेडीज दूंगा उनको करती हैं। भोलेनाथ के जो मैं मंत्र दूंगा उनको करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति मिलेगी। अगर हम धन रेखा की तरफ चलें तो ये धन रेखा यहाँ से निकली और एक रेखा यहाँ से जुड़ रही है, तो भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा। भाई लोगों से आप देखेंगे कि यहाँ पर जीवन रेखा में चेंज आया है और लगभग इसी एज के आसपास धन रेखा में भी चेंज आया है। और इसी एज में आप देखेंगे सूर्य रेखा भी यहाँ से निकल रही है। तो तीन तीन मेजर चेंज हैं। तो ये तो 100% मैं कह सकता हूँ कि लगभग 42 या 43 के आसपास लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। जल्द ही इनके जीवन में साल 2 साल 3-4 साल में बड़ा चेंज आएगा। और इन्हें कहा था कि दूसरी शादी करनी चाहिए, तो शायद इनकी दूसरी शादी इसी एज में होगी। और अगर इनका सवाल था कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इनको बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। हाथ में दूसरी शादी के योग अच्छे बन रहे हैं। भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन रेखा पर दिख रहा है सूर्य रेखा अच्छी है, सूर्य पर्वत की रेमेडीज दूंगा वो करें। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आपको इस पाम की हाईलाइट बता देता हूँ। हाथ में देखेंगे तो लगभग 42 के आसपास बड़ा चेंज है। जीवन रेखा पर भी दिख रहा है, धन रेखा पर भी दिख रहा है, सूर्य रेखा पर भी दिख रहा है। हाथ में मंगल रेखा भी स्टार्ट हो रही है, तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऑफ शूट भी है तो पैसा भी हाथ में रहेगा। सूर्य रेखा बहुत अच्छा पैसा देगी, लेकिन समाज में पीठ पीछे बुराई करने वाले और झूठे आरोप इन पर बीच बीच में लगते ही रहेंगे। बड़ी पैसे शनि पर्वत दबा हुआ है, तो कभी भी किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार न लें, नुकसान देकर जाएगा। बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम होगी इनके हाथ में। और ओवरऑल देखा जाए तो हाथ का जो आकार है, रेखाएं बहुत अच्छी हैं। हाथ में इतनी बड़ी चिंता, इतनी बड़ी टेंशन, प्रॉब्लम्स हाथ में नहीं है। जो भी संघर्ष का समय था बस वो ये वाला था जहाँ पर जीवन रेखा नहीं है, आगे हाथ में संघर्ष नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।